विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड, पहले मार्क करेंगे कि क्या चीज पूछी गई है, नॉट रिलेटेड with thymosin. Thymosin is what? It is the peptide hormone of which gland? It is the peptide hormone of thymus gland. So teachers, आ रहा है समझ में? अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, in addition to cell mediated immunity, thymosin also promote the production of antibodies to provide humoral immunity. Yes. तो मैंने आपको कहा कि ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी तो प्रोवाइड करेगा ही सही थ्रू टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, उसके अलावा ये प्रोवाइड करेगा ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्या होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है टीचर्स कि एक पर्टिकुलर सेल है, अगर वो वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड है तो उस पर्टिकुलर सेल, ये पर्टिकुलर सेल है जिसके अंदर वायरस है, इस पूरी सेल को क्या कर दिया जाता है, टी सेल्स के द्वारा इसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। इसीलिए बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मींस टी सेल्स आर डिस्ट्रॉइंग दिस वायरस इन्फेक्टेड सेल। वी यूज्ड टू कॉल इट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड immunity, and it is performed by cytotoxic T cells. We used to call them TC cells. उसके अलावा एक और इम्यूनिटी के बारे में आप जान लीजिए, ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होता है, जैसे ही कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ तो बी सेल्स क्या सिक्रीट करेंगे, एंटीबॉडीज, और वो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी गार्ड्स हैं, वो एंटीबॉडीज ब्लड में जाएंगे और साइट पर पहुंचेंगे जहां एंटीजन प्रेजेंट है। एंटीजन पैथोजन हो सकता है, तो एंटीजन जैसे ही एंटर किया बी सेल स्टिमुलेट होंगे और वो सिक्रीट करेंगे एंटीबॉडी। देयर विल बी द फाइट बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी एंड एंटीजन्स आर मेड इनइफेक्टिव। इस केस में जो इम्यूनिटी हमें मिलेगी वो है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमर मतलब फ्लूइड। तो जो एंटीबॉडीज ट्रैवल कर रहे हैं एंटीजन के पास, वो किसके थ्रू कर रहे हैं टीचर्स, ब्लड के थ्रू कर रहे हैं। तो किस तरह से समझेंगे, ये है एंटीजन, एंटीजन स्टिमुलेट करेगा किसको, बी सेल्स को, बी सेल्स प्रोड्यूस करेंगे क्या, एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज ब्लड के थ्रू यहां पहुंचेंगे। किसके थ्रू पहुंचेंगे, ह्यूमर, ह्यूमर मींस फ्लूइड, फ्लूइड के थ्रू यहां पहुंचेंगे, ब्लड इज अ फ्लूइड, और यहां पर होगा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जिसमें एंटीजन्स को पूरी तरह से क्या कर दिया जाएगा टीचर, पूरी तरह से खत्म एंटीजन को एंटीबॉडी के द्वारा कर दिया जाएगा। क्योंकि इसके अंदर ह्यूमर का इस्तेमाल हुआ है, ब्लड का इस्तेमाल हुआ है, फ्लूइड का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो जो थाइमोसिन ग्लैंड है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है, पर प्राइमरीली वो प्रोवाइड करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सो आई थिंक इट विल बी क्लियर। बी जो पॉइंट है उसको भी हम देख लेते हैं। इन ओल्ड एज थाइमोसिन प्रोडक्शन इज मोर। नो, थाइमोसिन को तो एजिंग ग्लैंड कहते हैं। जैसे जैसे एज होती है उसका प्रोडक्शन मोर नहीं होता, कम होता जाता है, और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती टीचर्स, वीक होती जाती है। नेक्स्ट है, थाइमोसिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। नो, नॉट एट ऑल। थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन और उसके अलावा कैल्सिटोनिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय थाइमस ग्लैंड। इसका मतलब ये हुआ कि बी एंड सी ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है और यही हमसे पूछा गया है, नॉट रिलेटेड। तो आंसर होना चाहिए डी, बोथ बी एंड सी। So teachers, I think it will be clear in your mind. Okay, so we'll move to the next question.